वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर हमें इंग्लिश कॉपी राइटिंग की एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो इसलिए आपके कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने इंग्लिश कॉपी राइटिंग के एक सेपरेट वीडियो को बनाया है, जिसे हम आपको आज दिखाएंगे। और आप इस फॉर्मेट पे बैठा के यदि परीक्षा में लिखेंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। और दोस्तों, आपको यह भी पता होना आवश्यक है कि हमने जो इंग्लिश कॉपी राइटिंग लाया है यह बेस्ट इंग्लिश कॉपी राइटिंग है, जो हर बोर्ड के लिए A1 है, A+ है। यानी कि आप यदि ऐसे लिखें तो आपके फुल में फुल नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों देखिए, कहा फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। यानी कि दोस्तों देखिए, बच्चे तो बहुत हैं, परीक्षा बहुत देते हैं, पढ़ते लोग बहुत हैं, 365 66 दिन पढ़ते हैं, लेकिन जो कहा स्किलफुल पढ़ता है। यानी स्किलफुल कहने का मतलब है कि किसी क्वेश्चन को कैसे हम लिखें, कैसे व्यक्त करें, तो इसे एक स्किल कहते हैं, आर्ट कहते हैं। तो वही एक प्रकार का आर्ट है कॉपी राइटिंग। यदि आप शार्प माइंड के हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, परीक्षा में तो हम लिख कर ही ना बताते हैं कि इसका उत्तर ये है, तो इसे हमें एक फॉर्मेट में बैठाना आवश्यक है और क्रमबद्ध तरीके से बनाना आवश्यक है, ताकि परीक्षक को लगे कि नहीं, बच्चे ने पढ़ाई की है, बच्चे में दम है। क्योंकि कहा फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। यानी कि दोस्तों देखिए, फॉर्मेट में बैठाने से क्या होता है कि एक इम्प्रेशन होता है, इम्प्रेशन होता है। यानी कि टीचर भी इम्प्रेशन होता है और टीचर को भी सुविधा होती है कॉपी चेक करने में। और दोस्तों कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। क्या कहा दोस्तों, गौर से सुनिएगा इस बात को, यह बहुत ही मायनेफुल इंग्लिश में एक पंक्ति है। कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। यानी कि प्यार, यानी प्यार कहे तो दोस्तों किसी चीज़ से प्यार हो सकता है, लव हो सकता है। किसी को पढ़ाई से है, किसी को किसी क्षेत्र से है, कोई किसानी कर रहा है तो उसी में लगनशील है। यानी कि श्रद्धा, मैं पहले भी बोला, श्रद्धा लभते ज्ञानम। यानी कि श्रद्धा को किसी भी क्षेत्र में हमारी हो सकती है। कोई लिखने में अच्छे होते हैं, कोई लिखते हैं श्रद्धा से, कोई पढ़ते हैं श्रद्धा से। यानी कि लव और वार, यानी कि युद्ध, युद्ध में लोग कुछ नहीं देखते, बस उसे जीत चाहिए। ठीक उसी प्रकार यह बोर्ड का परीक्षा हमारे लिए एक युद्ध के समान है दोस्तों। कैसा है, तो युद्ध के समान। यानी दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि लव एंड वार, यानी प्रेम में कुछ भी जायज़ है। यानी किसी भी चीज़ में यदि हम श्रद्धापूर्वक करें तो उसमें कितना भी लगे, लेकिन मेहनत करना है, यानी करना ही है। और कहा युद्ध, यानी कि कोई भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हमें कुछ भी करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी लगन करना पड़े, कितना भी सहना पड़े, लेकिन युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज़ है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सदैव मेहनत को सर्वप्रथम रखना है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इंग्लिश कॉपी राइटिंग के ऐसे टिप्स बताएंगे जिसके आप बोर्ड में लिखेंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिले। और दोस्तों कहा कि लक ऑल्सो सपोर्ट द ब्रेव। यानी कहने का तात्पर्य है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। यदि आप बहादुरी के साथ पढ़े तो किस्मत भी आपका साथ देगी। यह सत्य है, यह प्रकृति का नियम है, यानी कि यह नेचर्स लॉ है। तो इस वीडियो को आप दोस्तों पूरा देखिएगा, ताकि आपको कॉपी राइटिंग के पूरे स्किल्स अच्छे से आ जाए। क्योंकि दोस्तों कॉपी राइटिंग के स्किल्स को समझना आवश्यक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। क्योंकि कहा दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ दी बेस्ट डेवलपमेंट। यानी
सतत विकास यानी सबों का विकास, यानी कि हम आपको तहे दिल से यदि पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपका मेरा यह फ़र्ज़ हुआ और आपका फ़र्ज़ हुआ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो नहीं, किसी के ऋण को नहीं रखना चाहिए, यही नियम है प्रकृति का। तो इसी बातों के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते ही हम समझेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का के आंसर देने का सही फॉर्मेट क्या है, कि कैसे हम लिखें कि हमें फुल में फुल नंबर मिले। तो दोस्तों जैसे देखिए यह दोस्तों फुल्ली बेस्ट इंग्लिश कॉपी राइटिंग है। मैंने ऐसा कॉपी राइटिंग पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा है दोस्तों। देखिए जैसे इस बच्ची ने लिखा है कि क्वेश्चन आंसर नंबर 1, यानी कि कोई भी क्वेश्चन दिया होगा पहला नंबर का, तो हम ऊपर में पहले लिखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर 1। यानी सबसे पहला नियम है कि किसी भी क्वेश्चन को हम इंडिकेट कर देंगे कि नहीं, हम इसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। जैसे इसने लिखा कि क्वेश्चन आंसर नंबर 1। उसके बाद दोस्तों इसने किया क्या, उसके बाद इसने किया कि जैसे क्वेश्चन आंसर नंबर 1 उसने ऊपर में लिख दिया, फिर 1 लिख के पहला नंबर डैश 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 क्वेश्चन मार्क दे दिया। यानी कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको किसी भी क्वेश्चन को हमें ऐसे ही इंडिकेट करना है दोस्तों, डैश 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 और क्वेश्चन मार्क। यानी कि यह पहला नंबर क्वेश्चन हुआ, इसको हम इस फॉर्मेट में सेट करेंगे। और उसके बाद हम अंतिम में लिखेंगे जितना अंक स्तरीय रहे, मतलब जितना मार्क लेवल रहे क्वेश्चन का, उसको हम लिख देंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, परीक्षक जो हैं, यदि आपका कॉपी चेक करे तो आप साइड में लिख देंगे कि कितना मार्क लेवल का है, तो वह आपको उतना सही रहेगा, तो उतना में फुल देंगे। तो इसे आपको करना है दोस्तों। यहाँ जैसे यह 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसने लिखा 2 मार्क्स लेवल, यानी कि यह 2 नंबर का है। और इसका उत्तर दोस्तों इसने लिखा है कि जैसा कि हम देख रहे हैं, मैंने बताया कि इस फॉर्मेट में डाल देना है आपको 1 नंबर प्रश्न तो 1 नंबर डॉट 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 क्वेश्चन मार्क देके, और उस क्वेश्चन का मार्क्स लेवल लिख देना है कि कितने मार्क का है, ताकि परीक्षक आपको फुल में फुल दे। तो जैसा कि यह 2 नंबर का था तो लिख दिया इस बच्चे ने। तो इस बच्चे ने लिख दिया वैन महादेवी वर्मा के बारे में कुछ प्रश्न होगा। तो इस बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक लिखा और यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। इस लाइन का दोस्तों बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस लाइन को खींचने से यह होता है कि परीक्षक को यह पता चलता है कि देखिए दोस्तों, यह इस क्वेश्चन का एंड पॉइंट कहलाता है। यानी कि परीक्षक को पता चलेगा कि नहीं, यहाँ तक इस बच्चे ने लिखा है, तो इस बच्चे को यहाँ से यहाँ तक लिखा, 2 अंक स्तर यह है, तो इसे 2 में 2 मिल जाएगा। नहीं तो यदि आप ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्तों, तो परीक्षक को समय नहीं रहता है, क्योंकि बोर्ड कॉपी चेकिंग दोस्तों बहुत ही जल्दी में होता है, तो परीक्षक जल्दी चेक कर देते हैं, और तो कभी आपके नंबर कटौती की जाती है। इसलिए आप फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। जैसा कि देखिए दोस्तों, यहाँ से इस बच्चे ने चालू किया क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ फॉर्मेट में डाला एक पहला प्रश्न डैश 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 क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन का मार्क्स लेवल लिख दिया इस बच्चे ने, और इसका उत्तर लिख के यहाँ एंड पॉइंट डाल दिया, जिससे कि परीक्षक यह समझ चुके कि यह बच्चा फॉर्मेट में है। यानी कि देखिए दोस्तों, कोई भी कार्य क्रमबद्ध तरीके से होता है, सिस्टमैटिक होता है, तो वह अच्छा ही होता है। तो परीक्षक को भी देखने में अच्छा लगेगा, इम्प्रेशन भी होगा, नंबर भी मिलेगा और खुद को भी संतुष्टि मिलेगी। तो ऐसे कार्य को करना है दोस्तों, जिससे सभी को संतुष्टि मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही हमें सभी को क्वेश्चन को बैठाना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यदि दोस्तों आपको
मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको इंग्लिश विषय या किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बेसिक टू एडवांस उसको कंफर्मेशन कराएंगे ताकि आप में कन्फ्यूज़न नहीं रहे और आप बोर्ड में टॉपर और रैंकर्स बन सके। तो दूसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न को हम कैसे आखिर फॉर्मेट में लिखेंगे, इसको दूसरा नंबर प्रश्न जैसे लिखा है तो देखिए सेम उसी तरीक़ा से 2 नंबर ऐसे लिख दिए, क्वेश्चन मार्क दे दिए, लेवल लिख दिए, यानी सेम है, सभी को फॉर्मेट में डालना है, फॉर्मेट सभी का सेम है, बस आपको आंसर लिख देना है जैसा इस बच्चे ने लिख दिया और उसके बाद इंड पॉइंट दे देना है जैसा कि इस बच्चे ने दिया है, इंड पॉइंट दे देना। यानी इंड पॉइंट देने से होगा कि परीक्षक समझ जाएगा कि नहीं 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि परीक्षक पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक लिखा है और मार्क लेवल बस देख लेगा आपका कि कितना मार्क लेवल है। यहाँ 2 मार्क लेवल है तो आपको 2 में 2 दे दिया जाएगा दोस्तों, यानी कि आपको फुल में फुल मिलने वाले हैं, सिर्फ आपको फॉर्मेट बैठाना है। यदि दोस्तों आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं सेम देखिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न को इस बच्चे टॉपर ने लिखा है। देखिए दोस्तों, यह फुल्ली टॉपर रिटन नोट्स है जो कि आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो इस फॉर्मेट में आप लिखिएगा तो आपको फुल में फुल मिलेगा ही मिलेगा। देखिए दोस्तों सेम उसी फॉर्मेट में इस बच्चे ने डाला है, क्वेश्चन आंसर नंबर 3 लिख के सेम फॉर्मेट में डाल के क्वेश्चन मार्क डाल के और अंतिम में इस क्वेश्चन का मार्क लेवल लिख दिया और उसके बाद इसको डिफ़ाइन करके इस बच्चे ने डिफ़ाइन कर दिया कि आखिर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इंड पॉइंट डाल दिया, जिससे परीक्षक को पता चल जाएगा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक लिखा है तो मुझे फुल नंबर देना है। तो देखिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अब कुछ हम जानेंगे कि ऐसे कैसे लिखे, एप्लीकेशन कैसे लिखे, लेटर कैसे लिखे, रिपोर्ट कैसे लिखे। यदि आपको दोस्तों ऐसे वीडियो, इसके लिए हमने सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाया है, यदि आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ऐसे इस बच्चे ने किसी क्वेश्चन का आंसर की बनाया है, आंसर की टाइप से आंसर किया है, तो इस बच्चे का टॉपर बच्चे का हम एक तरीक़े से नोट्स देख सकते हैं कि टॉपर्स आखिर लिखते कैसे हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन सर 2 नंबर का था, अब हम 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि यदि हमसे परीक्षा में ऐसे पूछ दिया जाए तो आखिर हम कैसे लिखें। तो चौथा नंबर सेम उसी फॉर्मेट में डाल देना है, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 चौथा प्रश्न लिख के सेम उसी फॉर्मेट में डाल के क्वेश्चन मार्क दे के, और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला ऐसे 5 नंबर या जितने नंबर प्रश्न में आपके रहे तो आप यहाँ पे लिख दीजिए मार्क्स लेवल जितने मार्क का रहे। तो जिस विषय पे आप दोस्तों ऐसे लिखने का सही तरीका देखिए, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, आप यहाँ से देखिए, यानी कि ऐसे लिखने का सही तरीका। तो जिस विषय पे ऐसे हम लिख रहे हैं, टाइटल ऑफ ऐसे मतलब जिस विषय पे हम ऐसे लिख रहे हैं उसको हमें पहले लिख देना है कि नहीं हम इस विषय पे ऐसे लिख रहे हैं। तो टाइटल ऑफ ऐसे में हम आते हैं दोस्तों, तो हमारा ऐसे का विषय है ए रेनी डे, यानी वर्षा ऋतु यानी वर्षा ऋतु पे हमें ऐसे लिखना है। तो हम पहले लिख देंगे टाइटल ऑफ ऐसे। तो टाइटल ऑफ ऐसे क्या है, ए रेनबो डे, आपका जो है वो लिख दीजिएगा दोस्तों। तो आगे की ओर बढ़ते हैं कि आखिर हम ऐसे कैसे लिखेंगे। ऐसे तो मैं दोस्तों इसे अभी बता रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके ऐसे एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट बाय फॉर्मेट आप देख सकते हैं और आप बेसिक टू एडवांस समझ सकते हैं
क्योंकि देखिए ये सब जो दोस्तों है इसमें फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर्मेट सही है तो आपको फुल में फुल मिलेगा, नहीं सही है तो नहीं मिलेगा। तो फॉर्मेट की ही आवश्यकता होती है। तो जैसा टाइटल ऑफ एसे है तो हमने टाइटल ऑफ एसे लिख दिया। अब दोस्तों देखिए कि एसे को लिखते आखिर कैसे हैं। देखिए दोस्तों अब हम एसे को कैसे लिखते हैं। तो एसे को सबसे पहले कोई भी एसे रहे तो हम पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे दोस्तों? इंट्रोडक्शन यानी परिचय। पहले किसी का भी हम परिचय लिखते हैं इसलिए लिखेंगे इंट्रोडक्शन परिचय। तो इस बच्चे ने देखिए दोस्तों इस एसे टाइटल ऑफ एसे का इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन आप दे दीजिएगा दोस्तों। इंट्रोडक्शन जैसा कि इस बच्चे ने दे दिया है, लेकिन दोस्तों देखिए फॉर्मेट ऐसे बैठेगा, पहले आपको पॉइंट देके इंट्रोडक्शन लिखना होगा, फिर इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन हो गया। अगले पॉइंट की ओर आते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों एक और रूल बोर्ड में आपको लिखना है, तो एक और रूल देखिए दोस्तों, यदि कोई भी पेज जब हम पलटाए यानी टर्न पेज जब आए तो वहाँ नीचे में लिख दीजिएगा आप PTO। क्या लिखिएगा दोस्तों आप? PTO। आप नीचे में PTO लिख दीजिएगा, PTO लिख दीजिएगा, ताकि परीक्षक को पता चले कि नहीं बच्चा आगे भी लिखा है। और दोस्तों एक और रूल मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी बच्चे से यह दिक्कत हो जाता है कि कॉपी बोर्ड का जो कॉपी परीक्षा में आपको लिखने के लिए आता है वो नया होता है, और नया कॉपी क्या होता है कभी कभी बीच में चिपका हुआ रहता है। तो लिखते समय बीच में आपका 1-2 पेज छूट जाता है, तो परीक्षक आपका कॉपी चेक करता है और बीच में छूटा हुआ रहता है तो उतना ही चेक करके छोड़ देता है। यानी कि आप जो आगे प्रश्न लिखे बीच में छूटा है उसके आगे प्रश्न लिखे, उसका आपका मार्क नहीं जुड़ता है, तो कभी कभी दिक्कत क्रिएट हो जाता है। इसलिए आप जहाँ पेज छूट गया वहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? PTO। क्या लिखेंगे दोस्तों? PTO। PTO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्लीज़ टर्न ओवर। प्लीज़ टर्न ओवर, कृपया आगे देखें। जिससे कि दोस्तों होगा कि परीक्षक भी आगे देखेगा और आपका सही भी होगा, और एक प्रकार के या नियम के तहत भी आता है, और टीचर भी इम्प्रेस होंगे कि नहीं बच्चा नियम को जानता है। तो आगे की ओर दोस्तों आते हैं कि आखिर हम एसे को कैसे लिखें। तो एसे को लिखेंगे उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट है एडवांटेज। यानी कि एडवांटेज क्या है, उस एसे का जो टाइटल ऑफ एसे है उसका एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज दूसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों? तो एडवांटेज। तो दूसरा पॉइंट एडवांटेज है। तो एडवांटेज को देखिए इस बच्चे ने कितने अच्छे तरीके से बताया है कि दूसरा पॉइंट एडवांटेज डाल के और इस बच्चे ने बता दिया। और देखिए दोस्तों एडवांटेज डाल के उसके बाद इस तीर का निशान बना के आप यहाँ से मत लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा। यहाँ से लिखिएगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और यह एक प्रकार का रूल भी है, और रूल भी है और इम्प्रेशन भी होगा। यानी कि रूल, नियम तो नियम है, रूल इज़ रूल, लेकिन जो एक इम्प्रेशन होता है ना वो अलग होता है। इसलिए इम्प्रेशन जो है वह कभी कभी मदद करता है। और जैसा मैंने बोला कि लक ऑल्सो सपोर्ट द ब्रेव, यानी कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देता है। यदि आप पढ़ाई में बहादुर रहे तो आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। तो दूसरा पॉइंट है एडवांटेज। तो एडवांटेज लिख के हम इसे डिफ़ाइन कर देंगे, जैसा इस बच्चे ने डिफ़ाइन कर दिया है इसे आप डिफ़ाइन कर देंगे। तो आगे की ओर आते हैं दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है समरी। यानी कि वो जो एसे ऑफ टाइटल है उसका सारांश क्या है। समरी मतलब होता है दोस्तों सारांश, यानी कि टाइटल ऑफ एसे जो है उसका सारांश क्या है। तो तीसरे नंबर पॉइंट पे हम सारांश लिख देंगे और उसके बाद यहाँ से लिखना चालू करेंगे। यहाँ से नहीं लिखना है दोस्तों, कहाँ से लिखना है, उसके नीचे से लिखना है। उसके बाद इसे हम डिफ़ाइन कर देंगे दोस्तों।
डिफाइन कर देंगे जैसा कि इस बच्चे ने लिखा। देखिए दोस्तों कितना सुंदर लगता है देखने में। यानी कि कभी कभी मैं तो नहीं कहता हूँ कि गलत रहेगा सही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है देखने में अच्छा लगता है, फॉर्मेट में बैठा रहता है, तो कभी कभी गलत भी सही हो जाता है। यानी कि फॉर्मेट ठीक रहता है तो सब ठीक है। तो समरी को, सारांश को इस बच्चे ने व्यक्त करने की कोशिश की है। तो सारांश को व्यक्त करने के अंतिम में इस बच्चे ने देखिए दोस्तों कितना अच्छा वर्ड लिखा है, कितना सुंदर है। मतलब टीचर देखेंगे, इतना ही देख लेंगे, अगर देखिए दोस्तों इतना ही बस देख लेंगे तो वो सब नहीं पढ़ेंगे, ये बस देखेंगे ही और नंबर देखेंगे कितना अंक स्तरीय है, बस नंबर बैठा देंगे। यानी कि दोस्तों इम्प्रेशन का ये एडवांटेज होता है। यानी देखिए दोस्तों इस बच्चे ने लिखा लास्ट में समरी जो हम डाले, उस समरी के पॉइंट में इसने लिखा ट्रू लाइन्स, यानी कि जो सत्य बात है उसी के लाइन को लिखा है। तो सेव अर्थ, सेव वाटर, सेव ट्री, यानी कि दोस्तों देखिए इस नेचर, मतलब ये नेचर जो है इसमें जिस सभी चीज़ का दोहन हो रहा है, तो इस बच्चे ने यह प्रकट किया कि नहीं, हमें पृथ्वी को बचाना है, जल को बचाना है, ट्री को बचाना है। यानी हमें नेचुरल थिंग्स को बचाना है, पंच तत्व को बचाना है। इस बच्चे ने यह कहने की कोशिश की एक स्लोगन के माध्यम से। तो आई होप दोस्तों कि आप ऐसे को लिखने के ट्रिक को समझ चुके होंगे, फॉर्मेट को समझ चुके होंगे। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं, आगे की ओर आपका है एप्लीकेशन। आखिर हम एप्लीकेशन परीक्षा में कैसे लिखें। तो दोस्तों आज हम यह भी देख ही लेते हैं कि एप्लीकेशन परीक्षा में कैसे लिखें। और दोस्तों इस फॉर्मेट में आप किसी भी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, आप किसी भी बोर्ड में ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों एप्लीकेशन लिखने का आखिर सही तरीका और सटीक तरीका क्या है। तो एप्लीकेशन को आखिर हम कैसे लिखें, तो एप्लीकेशन को कैसे लिखें, तो जैसा कि मैंने बोला कि फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन आंसर नंबर 5 सेम फॉर्मेट रहेगा, 5 नंबर डाल के डॉट 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 डाल के क्वेश्चन आंसर बस लगा देना है, और जितना अंक स्तरीय मार्क्स लेवल रहे उसे अंतिम में लिख देना है। फॉर्मेट सेम ही रहेगा। अब हम समझेंगे कि आखिर एप्लीकेशन को लिखे कैसे। तो आप इस वीडियो को फुल देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप मैक्सिमम समझ जाएंगे कि बोर्ड कॉपी आखिर इंग्लिश में लिखी कैसी जाती है, आखिर प्रॉपर लिखते कैसे हैं। तो आगे की ओर आते हैं दोस्तों, हम समझते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन को कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यहाँ लिखे, वहाँ लिखे, कहाँ लिखे। तो आप इस वीडियो को फुल देखिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि कहाँ क्या लिखे, सारे कन्फ्यूज़न दूर। कहाँ नहीं, सभी दर्दों की एक दवा, यानी कि यह वीडियो सभी दर्दों की एक दवा है। यार देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन लिखेंगे तो पहले लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे द प्रिंसिपल। आप इसी फॉर्मेट में लिखिएगा दोस्तों एप्लीकेशन। टू द प्रिंसिपल डीडी हाई स्कूल पाटना, यानी कि दोस्तों आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये नहीं कि डीडी हाई स्कूल पटना लिख दीजिएगा, अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों इस साइड में लिखेंगे सब्जेक्ट, विषय। तो आप विषय क्वेश्चन के अनुसार लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बदलते रहता है एप्लीकेशन का। तो आप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे फॉर्मेट की ओर आते हैं दोस्तों। इसका अगला फॉर्मेट है, उसके बाद हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, यानी कि आदरणीय सर। तो इसे हम लिख देंगे रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद दोस्तों आप अपनी बातों को यहाँ से व्यक्त करना शुरू कीजिए।
व्यक्त करना शुरू कीजिए। आप इस अपनी बातों को यहाँ पे व्यक्त कीजिए और जो विषय है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी बातों को यहाँ व्यक्त कर दीजिए। व्यक्त करने के बाद दोस्तों आप क्या कीजिएगा, आप अंतिम में लिखिएगा आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इन दिस रिगार्ड। क्या लिखिएगा दोस्तों, यह अंतिम में आप लिखिएगा क्योंकि यह सम्मान में किया जाता है। देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन जो होता है, आवेदन जो होता है, हम किसी पदाधिकारी या जो किसी पद पे हैं, जो आदरणीय हैं, उन्हें हम देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और पत्र जो होता है हम अपने सगे संबंधी आदि को देते हैं। तो आई होप कि आप आवेदन और पत्र में अंतर समझ चुके होंगे। तो अंतिम में हम लिखेंगे आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इन दिस रिगार्ड। क्या लिखेंगे दोस्तों, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इन दिस रिगार्ड। उसके बाद लिखेंगे थैंक यू योर्स ओबीडिएंटली। अपना नाम लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा और यहाँ पे दोस्तों आप क्या लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ क्लास लिख दीजिएगा। आई होप कि दोस्तों आज आप एक ही वीडियो में ऐसे एप्लीकेशन कैसे कॉपी राइटिंग करें सब की चीज़ सीख चुके होंगे। दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट में इंड पॉइंट डाल देना है और पीटीओ लिख देना है, पीटीओ लिख देना है, जैसा कि नियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी का कह रहा है, अगला प्रश्न आप सभी का है नोटिस। आखिर आप नोटिस कैसे लिखेंगे? तो आज दोस्तों हम एक वीडियो में नोटिस भी लिखना सीख जाते हैं कि आखिर नोटिस कैसे लिखें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला फॉर्मेट सेम रहेगा। क्वेश्चन आंसर नंबर 6 नंबर प्रश्न है, 6 लिख दिए, डॉट 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 लिख दिए, क्वेश्चन मार्क डाल दिए और जितना मार्क्स लेवल है अंतिम में लिख दिए ताकि परीक्षार्थी को देखने में सुविधा रहे। उसके बाद नोटिस लिखने का क्या तरीका है दोस्तों, आज हम उसे समझेंगे। देखिए दोस्तों, जहाँ से नोटिस आ रहा है वहाँ का नाम लिख देना। जैसे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बेगूसराय, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बेगूसराय, तो यानी कि गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बेगूसराय के लिए नोटिस है। तो इसे हम समझ चुके हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, कितना तारीख है, तारीख लिख दिए। उसके बाद आखिर ओकेज़न क्या है, यानी कि आखिर यह नोटिस देने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है। तो डिबेट कंपटीशन यानी संवाद का प्रतिस्पर्धा। तो इस नोटिस यानी नोटिस या गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बेगूसराय, एक मतलब यहाँ मैं बता रहा हूँ, ऐसे आपके क्वेश्चन के अनुसार रहेगा, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाइएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, एक कहने का तात्पर्य है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बेगूसराय जो है वह एक नोटिस जारी कर रही है बच्चों के लिए, डिबेट कंपटीशन के लिए। तो जो जारी कर रही है उसका यहाँ लिख देना है, नोटिस लिख देना है, डेट यहाँ पे लिख देना है और ओकेज़न क्या है, डिबेट कंपटीशन, यहाँ लिख देना है। उसके बाद किसको यह गवर्नमेंट स्कूल बताना चाहती है डिबेट कंपटीशन के बारे में, तो स्टूडेंट को बताना चाहती है, तो लिख देंगे डियर स्टूडेंट। फिर ओकेज़न को कैसे बताएंगे वो आपको यहाँ पे लिख देना है अपनी भाषा में। और दोस्तों देखिए, अपनी भाषा में लिखिएगा तो वो बहुत ही बेहतर होता है। और देखिए दोस्तों, उस गवर्नमेंट स्कूल की जो सेक्रेटरी डिबेटिंग सोसाइटी है, सेक्रेटरी यानी कि उस गवर्नमेंट स्कूल की जो सेक्रेटरी थी, जैसे खुशी कुमारी है, खुशी, तो यानी ये सेक्रेटरी थी डिबेटिंग सोसाइटी, यानी कि जो उसका एक पद था। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा कि कैसे कॉपी राइटिंग की जाती है। कॉपी राइटिंग के साथ साथ हमने ऐसे भी सीखा, एप्लीकेशन भी सीखा,
नोटिस भी सीख चुके हैं दोस्तों कैसे लिखना है। और मुख्य रूप से इस वीडियो में हमने दोस्तों सीखा कि कॉपीराइटिंग कैसे करते हैं। कॉपीराइटिंग कैसे करते हैं देखिए दोस्तों, स्किलफुल पढ़े, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन जो स्किलफुल पढ़ता है वही टॉपर होता है, वही रैंकर होता है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ें और अपना नाम करें, अपने परिवार का नाम करें, क्योंकि यह कर्म प्रधान धरती है, यहाँ सभी कर्म करने के लिए पैदा लेते हैं। इसलिए आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें ही बेहतर कीजिए। कोई खुदारी पार रहा है तो उसमें ही वो बेहतर करे, कोई खेती कर रहा है तो उसी में बेहतर करे, यानी जिस काम में कर रहे हैं उसी में यदि बेहतर किए तो यही सर्वश्रेष्ठ है। आई होप कि दोस्तों आप इस वीडियो में कॉपीराइटिंग स्किल्स को सीख चुके होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे और आप इसी प्रकार के अच्छे वीडियोस देखते रहे, पढ़ते रहें। अच्छे से पढ़े दोस्तों, लगनशील होकर पढ़े। धन्यवाद।